नमस्कार साथियों। तो आज के इस सेशन में हम लोग लुसेंट किताब का संपूर्ण निचोड़ देखने वाले हैं, जिसमें प्राचीन इतिहास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न को इस वीडियो में कवर करेंगे। यह प्रश्न जो है आप सभी की एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए इस सेशन को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो साथियों 3 नगरों का अवशेष जो कि यह जो है धौलावीरा में प्राप्त हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर धौलावीरा की अगर बात किया जाए साथियों, तो यह जो है जो कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो कि धौलावीरा है। ठीक है, तो आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है मोहनजोदड़ो। तो यह जो है जो कि सिंधु नदी पर स्थित है साथियों मोहनजोदड़ो, और यह जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीति किस राजा के काल में हुआ था? तो साथियों द्वितीय बौद्ध संगीति की अगर बात किया जाए तो यह जो है जो कि काला शोक के जो है शासन काल में जो कि द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वह हुआ था साथियों। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है आजाद शत्रु। तो इसके समय जो है जो कि प्रथम बौद्ध संगीति जो कि यह आजाद शत्रु के समय हुआ था साथियों। ठीक है। अशोक के समय जो है जो कि तीसरे बौद्ध संगीति यह अशोक के समय हुआ था। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बौद्ध संगीति दिया हुआ है। प्रथम बौद्ध संगीति जो कि 483 ईसा पूर्व में हुआ था, और यह राजगीर में हुआ था साथियों, और यह अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीति जो कि 383 ईसा पूर्व में हुआ था, और यह बस वैशाली में हुआ था। ठीक है। और इसके समय जो है जो कि काला शोक शासन करते थे। तृतीय बौद्ध संगीति जो कि यह जो है 255 ईसा पूर्व में हुआ, और यह पाटलिपुत्रा में हुआ, और इसके समय जो है अशोक थे। ठीक है। चौथे बौद्ध संगीति जो कि यह प्रथम शताब्दी में हुआ था। ठीक है। और यह कुंडलवन जो कि कश्मीर में पड़ता है, और यह जो है इस समय जो कि कनिष्क जो कि इसके समय शासन काल थे। ठीक है। कनिष्क के समय साथियों जो कि सर्वप्रथम जो है सोने का सिक्का जारी किया गया था। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो साथियों वह वैदिक साहित्य कौन सा है जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो यह जो है जो कि उपनिषदों है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थक का अश्व प्रतीक चिन्ह है? तो साथियों अश्व प्रतीक चिन्ह की अगर बात किया जाए तो यह जो है संभवनाथ का जो है अश्व प्रतीक चिन्ह है। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो साथियों हम लोग यहाँ पे देखेंगे किन किन लोगों का जो है प्रतीक क्या है। तो यहाँ पे देखिए जो कि आदिनाथ का जो कि बैल है। ठीक है। यहाँ पे देखिए अजीत नाथ हो गया, या तो इनका जो है जो कि हाथी हो जाएगा। संभवनाथ इनका जो है वह घोड़ा हो जाएगा। ठीक है। अभिनंदन जी का यहाँ पे देखिए बंदर हो जाएगा। ठीक है। इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए पारसनाथ हो गया, इनका सर्प हो गया। ठीक है। और यहाँ पे महावीर जो कि इनका सी हो गया प्रतीक सी। ठीक है। तो आप लोग इन सभी को जो है ध्यान दीजिएगा। बुद्ध की जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो साथियों महाभिनिष्क्रमण के मतलब होता है जो कि महात्मा बुद्ध जो है वो अपने गृह त्याग किए थे, उस समय जो है उस काल को जो है महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है महापरिनिर्वाण। तो साथियों यह महात्मा बुद्ध के मृत्यु काल को जो है जो कि महापरिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो साथियों तंबाकू का जो ज्ञान है वह वैदिक काल का लोगों का नहीं था। ठीक है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो साथियों यहाँ पे देखिए गाय और शेर ये दोनों का जो है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से जो है वह प्राप्त नहीं है, जबकि यहाँ पे घोड़ा हो गया और सांप ये दोनों को जो है जो कि यह सिंधु घाटी सभ्यता से जो है वह प्राप्त हुए हैं। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो साथियों लोहा को
जो कि अभी तक जो है सिंधु घाटी सभ्यता में यह प्राप्ति नहीं हुई है, जबकि यहाँ पे तांबा हो गया, सोना हो गया और चांदी, ये तीनों जो है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त हुए हैं साथियों। ठीक है। किसने कहा उत्तरी ध्रुव को आर्यों का मूल निवासी भारत है? तो साथियों यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है यह कहा गया था। ठीक है। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? तो साथियों महावीर स्वामी की अगर बात किया जाए तो इनके प्रथम शिष्य जो कि यह जमाली था साथियों। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महावीर, जो कि यह जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थक थे। ठीक है। और महावीर को जो है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक जो है वह माना जाता है। ठीक है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो साथियों यह जो है मातृशक्ति पर जो है जो कि सिंधु घाटी के लोग जो है वह विश्वास करते थे साथियों। ठीक है। वेदों की संख्या कितनी है? तो साथियों वेदों की संख्या जो कि 4 है। प्रथम में जो कि ऋग्वेद हो जाएगा, दूसरा में सामवेद हो जाएगा, तीसरा में यजुर्वेद हो जाएगा और फोर्थ नंबर में जो कि अर्थवेद हो जाएगा। ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? महापरिनिर्वाण का मतलब साथियों जो कि मृत्यु, जो कि गौतम बुद्ध का जो मृत्यु है वह कुशीनगर में हुआ था साथियों। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुशीनगर, जो कि यह जो है मल्ल जनपद में यह पड़ता है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो साथियों भारत में जो कि यह लोथर जो है जो कि यह भारत में स्थित है और यह कहाँ किस राज्य में पड़ता है? तो यह जो है जो कि गुजरात में पड़ता है साथियों। ठीक है। तो लोथल जो है जो कि गुजरात में पड़ता है, जबकि यहाँ पे हड़प्पा हो गया और मोहनजोदड़ो, ये दोनों जो है जो कि यह पाकिस्तान में जो है यह पड़ते हैं साथियों। ठीक है। लोथर की अगर बात किया जाए तो साथियों यह जो है जो कि भोगवा नदी पर जो है जो कि लोथल स्थित है। निम्नलिखित में से बिंदुसार के कौन सा पुत्र जो तक्षशिला विद्रोह को पूरी तरह दबा दिया था? तो साथियों अशोक जो थे जो कि यह तक्षशिला विद्रोह को जो है पूरी तरह जो कि दबा दिए थे साथियों। ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है जो कि सुसीम, तो यह जो है जो कि यह बिंदुसार के जो है बड़े बेटे हैं सुसीम साथियों। ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सम्राट अशोक ने किस पत्नी को कहने पर जो है युद्ध त्याग दिया था? तो साथियों यह जो है करुवकी के कहने पर जो है जो कि युद्ध को अशोक जो थे वह त्याग दे दिए थे, मतलब कि युद्ध करने को अब नहीं मतलब कि कह रहे थे। ठीक है। अशोक यह जो है जो कि बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, यह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए साथियों यह अपने 2 पुत्र को जो है जो कि श्रीलंका जो है वह भेजे थे। ठीक है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो साथियों बृहद्रथ जो है जो कि मौर्य वंश का अंतिम शासक है साथियों। ठीक है। मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य जो कि यह जो है मौर्य वंश के प्रथम शासक थे साथियों। ठीक है। उसके बाद जो है बिंदुसार आए दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर जो कि यह अशोक आए थे साथियों, जो कि महान अशोक कहते हैं। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल से घोड़े की हड्डी के प्रमाण मिलते हैं? तो साथियों सुरकोटता से जो है जो कि घोड़े की हड्डी का जो है वह प्रमाण मिलता है। ठीक है। लोथर की अगर बात किया जाए तो यहाँ से जो है साथियों हाथी के दांत, हाथी के जो दांत हैं वह लोथल से जो है वह मिलते हैं साथियों। ठीक है। लोथल की अगर बात किया जाए तो इसे जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है जो कि इसे बंदरगाह कहा जाता है लोथल को। ठीक है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो साथियों यहाँ पे सामवेद को जो है आदि ग्रंथ जो है वह कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पे ऋग्वेद, तो ऋग्वेद को जो है मंत्र वाला वेद जो है वह ऋग्वेद को कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो साथियों यह जो है जो कि बनवाली से प्राप्त हुई है। यह ठीक है। यह प्रश्न जो है आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। बनवाली की अगर बात किया जाए तो यह जो है जो कि हरियाणा के क्षेत्र में जो है यह बनवाली पड़ता है साथियों। ठीक है। कालीबंगा की अगर बात किया जाए तो यहाँ से जो है काली चूड़िया प्राप्त हुई है और यह जो है राजस्थान में पड़ता है। ठीक है। यह राजस्थान में पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? तो साथियों सिंध में जो कि यह मोहनजोदड़ो जो है जो कि पाकिस्तान के सिंध में पड़ता है। ठीक है।
आलमगिरी की अगर बात किया जाए तो यह जो है जो कि उत्तर प्रदेश में, जो कि भारत के उत्तर प्रदेश में आलमगिरी जो है वह अवस्थित है साथियों। राखी गढ़ी की अगर बात किया जाए तो यह जो है हरियाणा के क्षेत्र में, हरियाणा के क्षेत्र में यह राखी गढ़ी पड़ता है, ठीक है। त्रिरत्न सिद्धांत, यहाँ पे देखिए शाक्य धर्म, शाक्य चरित्र एवं शाक्य ज्ञान जो है वह किस धर्म की महिमा है? तो साथियों यह जो है जो कि बौद्ध धर्म की त्रिरत्न सिद्धांत जो है वह बौद्ध धर्म का महिमा है साथियों, ठीक है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो साथियों इसमें जो है कुल 10 मंडल है, ठीक है। यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किस मौर्य काल को जैन धर्म में सिंह सेन के नाम से जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को जो है सिंह सेन के नाम से इसे जाना जाता है साथियों, ठीक है। यहाँ पे बिंदुसार दिया हुआ है तो इनको जो है जो कि अमित्र घात के नाम से इसे जाना जाता है, यानी कि यह जो है शत्रु विनाशक कहे जाते हैं, ठीक है। श्री गुप्त, यह जो है जो कि गुप्त वंश के संस्थापक जो कि यह श्री गुप्त थे साथियों, ठीक है। दक्षिण भारत में जैन धर्म के प्रचार का श्रेय किसे जाता है? तो साथियों दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार का जो श्रेय है वह चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अशोक महान दिया हुआ है, तो साथियों यह जो है दक्षिण भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार का जो श्रेय है वह महान अशोक को जाता है साथियों, ठीक है। बिंदुसार दिया हुआ है तो यह जो है जो कि आजीवक संप्रदाय के मानने वाले कौन थे? तो यह जो है बिंदुसार थे साथियों, ठीक है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो साथियों गायत्री मंत्र की रचना जो कि यह जो है विश्वामित्र के द्वारा किया गया था, ठीक है। अशोक राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो यह पाटलिपुत्रा में साथियों जो कि अशोक राम विहार जो है यह स्थित है, ठीक है। आर्यों का प्रिय पशु कौन था? तो साथियों आर्य का प्रिय पशु जो कि वह गाय था, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा। सम्राट अशोक का राज अभिषेक कब हुआ था? तो साथियों 269 ईसा पूर्व में जो है जो कि सम्राट अशोक का जो है वह राज अभिषेक जो है वह हुआ था साथियों, ठीक है। और यह मौर्य वंश के थे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादू माया और वशीकरण का वर्णन करता है? तो साथियों जादू माया जो कि यह अर्थवेद से प्रेरित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो कि डी हो जाएगा, ठीक है। सामवेद यह जो है जो कि संगीत के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। इसमें संगीत के बारे में चर्चा है, ठीक है। निम्नलिखित में से महान अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा किससे मिला? तो साथियों यह जो है निर्ग्रोथ जो कि इससे जो है बौद्ध धर्म अपनाने की जो है वह प्रेरणा महान अशोक को मिला था साथियों, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे महेंद्र दिया हुआ है तो साथियों महेंद्र जो कि यह जो है अशोक के पुत्र थे, ठीक है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है साथियों? यह प्रश्न एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 16 जो कि संस्कारों की कुल संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का पर प्रकाश डालता है? तो साथियों पुरातिक समद खुदाई जो है जो कि यह सिंधु घाटी सभ्यता पर जो है जो कि यह प्रकाश डालता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थक कौन है? तो साथियों जैन धर्म के 23वें तीर्थक जो कि पारसनाथ थे साथियों, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। संभवनाथ यह जो है जैन धर्म के तीसरे तीर्थक है। अजितनाथ यह जो है जैन धर्म के दूसरे तीर्थक है साथियों। वैदिक साहित्य में अर्थवेद को क्या कहा जाता है? तो यह जो है ब्रह्मवेद के नाम से इसे जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो कि यह जो है नगरी यानी शहरी जो है वह निवासी थे साथियों। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महावीर स्वामी की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो साथियों महावीर स्वामी का जो मृत्यु है वह पावापुरी में हुआ था साथियों, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पावापुरी में जो कि जल मंदिर जो है वह पावापुरी में ही स्थित है और यह जो है बिहार में पड़ता है, ठीक है। बिहार में पड़ता है साथियों। एक उन्नत जल प्रबंधक व्यवस्था साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो साथियों यह जो है धौलावीरा से जो है वह प्राप्त हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजक के समय श्वेतांबर संप्रदाय के
संस्थापक थे? तो साथियों श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक जो कि यह जो है स्थूलभद्र थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, भद्रबाहु की अगर बात किया जाए साथियों, तो यह जो है जो कि निर्वस्त्र रहने वाले थे, भद्रबाहु। निम्नलिखित में से कौन मौर्य काल की राजकीय मुद्रा थी? तो साथियों मौर्य काल की राजकीय मुद्रा जो कि यह जो है पन्न है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो यह जो है जो कि कौशाम्बी जो कि यह जो है उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों के लिए जो है यह प्रसिद्ध जो है स्थल है साथियों। ठीक है, गौतम बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो गौतम बुद्ध जो कि यह जो है सर्वाधिक उपदेश जो कि श्रावस्ती में दिए थे साथियों। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबसे पहला उपदेश जो कि यह जो है सारनाथ में दिए थे। तो साथियों तो यह जो है सारनाथ में दिए थे पहला उपदेश। ठीक है, गौतम बुद्ध जो है वह किस भाषा में जो है वह सर्वाधिक उपदेश को दिए हैं? तो यह जो है पाली भाषा में जो है सर्वाधिक उपदेश को जो है वह दिए हैं। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो साथियों पुरंदर शब्द का जो प्रयोग है वह इंद्रदेव को लिए जो है वह किया गया है साथियों। ठीक है, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगरों में आयोजित किया गया था? तो यह जो है कश्मीर में जो है जो कि कनिष्क के शासन काल में जो है बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था। निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थकों का जन्म कुंडलपुर में हुआ है? तो साथियों कुंडलपुर में जो कि महावीर स्वामी का जो जन्म है वह कुंडलपुर में हुआ था। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गौतम बुद्ध की अगर बात किया जाए साथियों, तो यह जो है जो कि लुम्बिनी स्थान पर जो है जो कि यह गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और यह लुम्बिनी जो है नेपाल में पड़ता है। ठीक है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? तो साथियों शेर और गाय का जो है सिंधु घाटी सभ्यता में अवशेष प्राप्त नहीं हुए। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर किस पुरातत्व स्थल से पाया जाता है? तो साथियों विशाल स्नानघर जो कि यह जो है मोहनजोदड़ो से पाया जो कि स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो कि सी हो जाएगा साथियों। ठीक है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो साथियों संघ जीवन के नियम जो है यह जो है जो कि विभाष शास्त्री में पाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? तो साथियों चंद्रहुद्रो, कोटदिदिच और धौलावीरा ये तीनों जो है जो कि यह हड़प्पा का स्थल है। जबकि यहाँ पे देखिए सोहन गौरा जो है जो कि यह हड़प्पा का स्थल नहीं है। ठीक है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? तो आरंभिक वैदिक साहित्य में साथियों जो कि सर्वाधिक वर्णित नदी यह सिंधु नदी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो प्यारे साथियों अगर आप सभी को यह सेशन पसंद आया तो आप लोग लाइक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।